अब देखो एसएमटी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी टेक्निक्स। कोई भी टेक्निक होती है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको डाइवर्जेंस बताऊँगा, ठीक है? कि क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो भैया एसएमटी होता क्यों है भाई? वो रीज़न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, इंस्टीट्यूट मतलब जैसे ये जेपी मॉर्गन, बड़े-बड़े बैंक होते हैं ना, जेपी मॉर्गन हो गए या स्टैनली मॉर्गन हो गए या और कौन-सा ब्लैक रॉक तुम सुनते हो और कौन-सा सुना है भाई मैंने भी, या ट्रम्प वगैरह जो भी, अगर वो ट्रेड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बास्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है? जैसे हम क्या करते हैं, एक लॉट में ट्रेड करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, बास्केट में ट्रेड करते हुए मतलब 100 क्वांटिटी उसमें ट्रेड करते हैं वो। और क्या करते हैं वो ना, हेजिंग करते हैं कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गए, जैसे सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है? जैसे कि नैस्डैक और एस&पी 500, ठीक है? यूएस के जो इंडेक्स स्टॉक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है? बेसिकली बास्केट का मतलब क्या होता है, अब देखो जैसे जो अमीर आदमी होते हैं ना, अब जैसे तुम भी लाइव एग्जांपल देख लो, जो अमीर आदमी है, जब उसको फ्रूट खरीदने जाना होता है ना, तो वो क्या लेता है, एप्पल भी खरीदता है, मैंगो भी खरीदता है, बनाना भी खरीदता है, ठीक है? वो सब खरीदते हैं। हम जो गरीब क्या खरीदते हैं, खाली एप्पल खरीद लेंगे या एक-एक हम एक-एक करेंगे। जो अमीर आदमी होता है पूरा उसकी ऐसी की तैसी गुआवा भी खरीदेगा, कीवी भी खरीदेगा, एवोकाडो भी खरीदेगा, सब कुछ खरीदता है वो, ठीक है? तो वही बास्केट होती है। अब इसके अंदर ना एसएमटी के अंदर मेन क्या है, 2 चीज़ें होती है। एक होती है बेयरिश एसएमटी, एक होती है बुलिश एसएमटी। दोनों फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है? तुमको ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है भई। तुम जितना नाम में जाओगे ना उतना बेकार होगा। मैं तुमको ना देसी तरीका बताता हूँ, सील तोड़ने वाला। जहाँ पे जिसकी सील टूटी ना, वहाँ पे समझ लो एसएमटी हो गया। कहने का मतलब क्या है, वो बातों को ध्यान दो आप, ठीक है? भावनाओं पे मत जाओ, बातों को ध्यान दो। समझ लो एक मार्केट है। सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बताता हूँ, ठीक है? फॉरेन के यूट्यूबर जैसे बता रहे हैं ना, सो देयर इज़ बेयरिश एसएमटी एंड बुलिश एसएमटी। सपोज़ देयर इज़ मार्केट ए एंड मार्केट बी। मार्केट ए मेक्स हायर हाई, बट मार्केट बी फेल्स टू मेक हायर हाई, ठीक है? देन देयर इज़ एसएमटी। सेम एज़ इफ वन मार्केट मेक्स लोअर लो, यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 सेकंड। इफ वन मार्केट हाँ, इफ वन मार्केट मेक्स लोअर लो एंड अनदर मार्केट फेल्स टू मेक, मतलब एक मार्केट ने लोअर लो बना दिया, मतलब सील तोड़ दी यहाँ की। मैं आपको ये लोअर लो का मतलब ना हमेशा सील टूटना बताऊँगा। सील टूटना मतलब ऊपर से भी वो टूट सकती है, नीचे से भी टूट सकती है। तो एक साइड ने सील तोड़ दी, ये वाला सील नहीं तोड़ पाया, तो हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, ये एसएमटी हो गया। बुलिश बुलिश एसएमटी। बेयरिश मतलब क्या होता है? सील तोड़ने के बाद मार्केट बेयरिश में चले जाए। बुलिश एसएमटी का मतलब क्या होता है? सील तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर चले जाए, बुलिश हो जाए। ठीक है? बस ये है। अब इसके अंदर पता है क्या है? दिक्कत पता है कहाँ पर आती है कि इन दोनों में ट्रेड कौन-सा करना है? जो सील तोड़ते हैं, जो सील नहीं तोड़ पाया। कभी भी अगर आप देखो, आपको मैं लाइव एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है? आपको ना 2 ऑप्शन है, एक है जो आपसे बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा है, उसको उसको पीटना है, या आपसे एक बंदा वीक है, उसको पीटना है, आप किसको पीटोगे? जो बंदा वीक है उसको ही तो पीटोगे, जो कमज़ोर है उसको मारोगे। तो हमको भी यहाँ पे जो कमज़ोर है ना, जो बंदा सील नहीं तोड़ पाया, उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है? मतलब अगर हम यहाँ का लाइव यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे ये बंदा सील तोड़ दिया, ये बंदा सील नहीं तोड़ पाया, हम किसको ट्रेड करेंगे? जो सील नहीं तोड़ पाया ना उसको ट्रेड करेंगे। पता है क्यों? अगर हम यहाँ पे सील नहीं तोड़ेंगे ना, हमारा जो एसएल है ना वो एकदम डिफाइंड है। ये है भैया एसएल हमारा। इसके अंदर क्या है, ऊपर-नीचे भी हो सकता है, ठीक है? कभी-कभी थोड़ा ऊपर जाके फिर सील तोड़ेगा, फिर से इसकी भी सील तोड़ सकता है। लेकिन अगर एक मस्त वाला एसएमटी सच में एसएमटी हुआ है ना, तो जो वीकर एसेट है ना, इसका सील नहीं तोड़ पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे ना एक्चुअली में जो मार्केट है ना, इसको जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ना, इसको बचा रहे हैं कि भई इसको इसकी सील नहीं टूटनी चाहिए, इसकी सील टूट गई ना तो हमारी भी सील टूट जाएगी। तो इसको ना बचाते हैं, तो इसके अंदर ना लेस मैनिपुलेशन होती है। ऑन द अदर एंड जो एक और मार्केट जो उसका साइड वाला मार्केट होता है ना, उसके अंदर कर देते हैं, उसके अंदर ऐसी-तैसी जो होने दो, वैसा करके रहता है इनका, ठीक है? अरे बड़े-बड़े लोग बहुत हलकट होते हैं भई, तुमको क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ कि जो कमज़ोर है उसको ट्रेड करो, ठीक है? यहाँ पर भी देखो, अगर आप बुलिश का एग्ज़ाम्पल देखोगे तो इसने इसकी सील तोड़ दी, ये सील नहीं तोड़ पाया, ठीक है? तो आप कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड ले लो, नीचे का एसएल लगा के। आपको मैं लाइव एग्ज़ाम्पल में दिखाता हूँ, ठीक है? इसका रीज़न क्या होता है, इंस्टीट्यूट डिफेंड कर रहे हैं, मतलब लेस मैनिपुलेशन होगी, वही बोला ना मैंने, इसके अंदर लेस मैनिपुलेशन होगी क्योंकि इंस्टीट्यूट इसको डिफेंड कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है? लेकिन इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट चीज़, ये ना तुमको हर टाइम पे दिखेगा। तुमको ये एशियन सेशन में भी दिखेगा, लंदन सेशन में भी दिखेगा, न्यूयॉर्क सेशन में भी दिखेगा।
लेकिन इसको पता है कहाँ पे देखना है? हमको हमेशा की लेवल्स पे देखना है इसको, ठीक है? की लेवल से मतलब क्या हो गया, कोई भी प्रीवियस रेंज लो या कोई भी प्रीवियस हाई लो, या अगर हम वीक का एनालिसिस करते हैं ना, मतलब बेसिकली जहाँ पे सेंस बन रहा है वहाँ पे ही लेना है बस, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर जगह पे, ठीक है? तो बस इतना ही था इसके अंदर। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, क्या सीन रहता है। तो मैं आपको एक तो यही एग्ज़ाम्पल भी दिखा देता हूँ, आप 1 मिनट 15 मिनट के इसमें दिखाता हूँ ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। 1 सेकंड गाइस, आप अगर देखोगे तो ये हटाओ, ये सब हटाओ, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला, हमेशा ये कब लो, टाइम भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। एक ना यहाँ पे टाइम का भी इंक्लूड कर देता हूँ, रुको। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ में टाइमिंग, ठीक है? टाइमिंग में आप क्या हमेशा देखो, हमेशा कब देखो, एनवाईसी में देखो, ठीक है? एनवाईसी में ट्रेड करो, एनवाईसी में ट्रेड करो, ठीक है? या फिर मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जोन्स में, बेसिकली ना इसको ना हमेशा ना इंपॉर्टेंट जोन्स में ट्रेड करो। अब एनवाई इसके अंदर क्या बोलते हैं, एनवाईसी मतलब टाइमिंग क्या होगी, मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो 7 पीएम से लेकर 9 बजे तक, 9 पीएम तक, ठीक है? ट्रेड कर ये देखो, अगर उसके अंदर ही बने ना तब भी लो बस, ठीक है? इसने इसकी सील तोड़ी, लेकिन यहाँ पे ये सील नहीं तोड़ पाया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, एसएमटी हो गया। तो आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, आपको यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, इधर तक का आप ले सकते हो टारगेट, और एसएल आपका ये रहेगा, ठीक है? नहीं तो आप ऊपर का भी, ये भी लंदन, मतलब अगर ऐसा इतना ज़्यादा परफेक्ट बने तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। मतलब इतना भी आप टारगेट ले सकते हो, लेकिन हाँ, बिगिनर्स के लिए मतलब इतना ही लो भई, खुश रहोगे तुम, ठीक है? छोटा-छोटा कंसिस्टेंट बनाओ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर से यहाँ पे फिर से चले जाओ, प्रीवियस डे और प्रीवियस डे 22 जनवरी, ठीक है? 1 मिनट, ये मैं हटा देता हूँ भई, ठीक है? 23 जनवरी का हो गया, 22 जनवरी की देखते हैं, 22 जनवरी को हुआ क्या? 22 जनवरी को भी ये वाले इस टाइम पे, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसने सील तोड़ी, ठीक है? यहाँ पे सील तोड़ दी इसने, ठीक है? क्या ये तोड़ पाया क्या इसकी सील? हाँ, ये तोड़ पाया, ठीक है? उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या हुआ? यहाँ पे देखो, और अगर हम पास में जाएँगे तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? ये 5 मिनट है क्या? दोनों ही 15 मिनट है। ये कितना टाइम हुआ? हाँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ? यहाँ पे इसने इसकी सील तोड़ दी, न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करो, लेकिन ये ना टाइम के बाहर निकल गया, 9 बजे के बाद हो गया, तो इस दिन हमको ट्रेड नहीं मिला एक्चुअली में, ठीक है? लेकिन फिर भी एसएमटी हमको देखना है ना, वो देखते हैं। इसने इसकी सील तोड़ दी, ये इसकी सील नहीं तोड़ पाया, ठीक है? यहाँ पे हो गया, जब ये इसने इसकी सील तोड़ दी मतलब कितने बजे? 23 बजे, मतलब रात के 11 बजे, रात के 11 बजे मतलब ये हो गया, ठीक है? 11:15, ठीक है? आप यहाँ पे शॉर्ट का पोज़ीशन ले सकते हो, इतना आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपका क्या रहेगा? एक्चुअली में ये रहना चाहिए, लेकिन आप, मैंने आपको बोला ना देखो, जब आपका टाइमिंग नहीं रहता ना, मतलब 7 से 9 के बीच में, तो ऐसे-ऐसे होता है, मतलब होता है, ये चीज़ होती है। आप अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट है ये, बस 50-60 पॉइंट आराम से आप ले रहे हो, ठीक है? ले रहे हो। तो लेकिन बोल रहा हूँ ना, अगर यही चीज़ इस टाइम होती ना, इस टाइम, तो पूरा इतना हिट होता ये, ठीक है? तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करना है तो कर सकते हो, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में ही करो बस ये, ठीक है? लंदन-वंदन में मत करो, ठीक है? अभी बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर आप बोलोगे कि हमारी ऐसे बुरा हो गया, ठीक है? तो बस लंदन में ही करो। ये हो गया, और हम पुराना देखते हैं, चलो और पीछे जाते हैं। ये हो गया 21 तारीख, 21 तारीख को देखते हैं, 21 तारीख को क्या हुआ? यहाँ पे 21 तारीख हुआ, ये 21 तारीख है ना? हमको इस टाइम देखना है, ठीक है? हम क्या देखेंगे 21 तारीख में, यहाँ पर हम गए, यहाँ पे, इसने इसकी सील तोड़ी, इसने इसकी सील तोड़ी, वेरी गुड। सील तोड़ने के बाद क्या हुआ? 5 मिनट के टाइम पे अगर हम, यार 1 मिनट, 21, ये रही 21, हुँ, टोक्यो, ये रहा, ठीक है? इधर भी अगर, अरे ऐसा कर देता हूँ ना मैं बेस्ट, 1 सेकंड, स्टार्ट न्यू यहाँ पे, ठीक है?
मैं आपको बस ना थोड़े-थोड़े अब एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर 5 मिनट के इसमें जाके, यहाँ पे देखो क्या हुआ। इसने इसकी सील तोड़ी, क्या ये इसकी सील तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया। हो गया ना एसएमटी, वीक वाला कौन-सा है? ये वाला, मतलब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। 1 सेकंड, कहाँ पर है ये? लॉन्ग का, हाँ, लॉन्ग का। मतलब आपको कब लेना है, मैंने क्या बोला? 7 बजे के बाद, यहाँ पे 7 बजे यहाँ पर हो गए, थोड़ा वेट करो 7 बजे तक का। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, ये भी फेल हो जाता है और नीचे चले जाएगा, ठीक है? तो हमको 7 बजे का वेट करना है, ठीक है? तो हम 7 बजे का वेट करेंगे, 7 तो हमारे शायद से बज गए, और थोड़ा-सा हम देखेंगे, कुछू-कुछू थोड़ा अच्छे से होने दो। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम आराम से ले सकते हैं, ये वाला हो गया ना, यहाँ पे 7:30 बजे हम ट्रेड लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग पोज़ीशन यहाँ पे हमने बना ली, इतना एसएल रख दिया, टारगेट हमारा क्या होगा? अब हमारा टारगेट अच्छा हो सकता है, यहाँ तक का भी हो सकता है हमारा टारगेट, नहीं तो यहाँ तक का भी हो सकता है, ठीक है? देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे, हुआ क्या? हाँ, देखो हो गया हमारा टारगेट, बहुत जल्दी हिट हो गया, पूरा लंदन सेशन भी गया इसमें, ठीक है? अब देख सकते हो, पूरे जब इस टाइम पे होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब हो रहा है ये, ठीक है? और अगर हम देखें, अब वेडनेसडे हो गया, अब 20 तारीख को देखते हैं हम, ठीक है? 20 तारीख, 20 तारीख, 20 तारीख, 20 तारीख, यहाँ पे शायद से नहीं होगा उतना, चलो फिर भी देखते हैं यहाँ पे। ये लंदन है यहाँ पे, 1 मिनट, ये लंदन है, लंदन ने थोड़ा न्यूयॉर्क इसके अंदर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हुआ है शायद से कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखो, हाँ, हुआ है देखो इस टाइम में। लेकिन अब देखो, ये फिर वो टाइम 9 बजे के बाद हो गया, ठीक है? तो 9 बजे के बाद जनरली मत लो, मेरे आपको बोल रहा हूँ, मत लो भाई, यहाँ पे हुआ है देखो। अगर आप देखोगे ना, हुआ है यहाँ पे इसने इसकी सील तोड़ दी, मतलब ये आप देखो 9-10 पे सील टूट गई इसकी, लेकिन ये इसकी सील नहीं तोड़ पाया। ये है 9-10 पे, ये इसकी सील नहीं तोड़ पाया, तो मार्केट नीचे चला गया। यहाँ पे मतलब अगर आप इसके अंदर शॉर्ट पोज़ीशन यहाँ पे देखोगे, मतलब यहाँ पे ही कहीं पे, अगर देखो इसने सील तोड़ी, नहीं तोड़ पाया ना, यहाँ पे तो आप यहाँ पर ही देख लो कहीं पे, इतना एसएल रख दो और इसका टारगेट इतना रख दो, ठीक है? तो यहाँ पे भी हिट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब इसके अंदर ये वाला ट्रेड हमको नहीं लेना, क्यों? क्योंकि टाइम के बाहर है ये, ठीक है? एसएमटी तो आपको कहीं कहीं पर भी दिख जाएगी भाई, ठीक है? लेकिन वो टाइम का दिक्कत हो जाता है, ठीक है? तो और थोड़ा-सा, मतलब ये मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे बच्चों की तरह करना है ना, 100% विन रेट चाहिए, ठीक है? आपने देखा होगा ना, 100% रहता है लोगों का, वो जो इतने सारे रूल्स फ़ॉलो करते हैं ना, उनका ही होता है बस, ठीक है? ये हटाओ भाई, ठीक है? तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना मैंने आपको दिखा दिया, अब आप भी कर सकते हो। चलो मैं आपको ना दूसरे बड़ा-बड़ा एक बार, अभी टाइम कितना बचा है? 14 मिनट है ना, अभी और थोड़ा-सा दिखा दो। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं, ठीक है? मैंने शायद से मार्क कर रखा है यहाँ पे। हाँ, ये हटा देता हूँ भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ? ट्रेंड ने डाउनवर्ड, एक पहले ऊपर का दिखाता हूँ ना, यहाँ पे देखो, ट्रेंड डाउनवर्ड है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? इसने यहाँ पे सील तोड़ी, इधर भी आप देखते रहो, ठीक है? इसने यहाँ पे सील तोड़ी, लेकिन ये नहीं तोड़ पाया, नीचे भागा, ठीक है? टाइमिंग इसका बैंक निफ्टी का मेरे को पता नहीं भाई टाइमिंग का, ठीक है? तो मैं तो ट्रेड नहीं करता, बस एसएमटी देखने के लिए मैंने आपको इसके अंदर दिखाया बस, और आपको यहाँ पे भी इसमें दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, ठीक है? बैंक निफ्टी का क्या, सुबह 9 से लेकर रात के, मतलब शाम के 3 बजे तक ही होता है, तो वो तो आप कर ही सकते हो कभी भी, ठीक है? जब भी वो ऐसा अलर्ट लगा के भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सुबह मतलब नेक्स्ट फर्स्ट डे स्टार्टिंग में ये इसने सील तोड़ दी इसकी, इसने इसकी सील तोड़ दी, यहाँ पर ही तोड़ दी इसने तो इसकी, ठीक है? कितना टाइम हो रहा है? 13 13 बज के 20, मतलब 1 बजे, 1 बजे यहाँ पर ही, ये इसकी सील नहीं तोड़ पाया, ये इसकी सील नहीं तोड़ पाया, नीचे गया। फिर उसके बाद फिर से पूरी इसने इसकी डेंजर वाली सील तोड़ दी, डेंजर वाली सील टूट गई इसकी, लेकिन ये तोड़ ही नहीं पाया इसकी डेंजर वाली सील, ठीक है? तो पूरा ही फिर ऐसी की तैसी हो गई मार्केट की, जब डेंजर वाली सील टूटती है ना, तो ऐसी की तैसी हो जाती है फिर, ठीक है? तो बस इतना ही था इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने आपको बता दिया ट्रेड करने का तरीका इसके अंदर। अगर हम गोल्ड में भी देखें, अभी अभी का ही देखते हैं, अभी हम 1 मिनट, ये सिल्वर सिल्वर और गोल्ड में ये होता है कोरिलेशन, ठीक है? तो हम इसके अंदर ही देखते हैं बस, ठीक है?
अब देखो ये तो दोनों एक ही साथ, 1 मिनट, यस सही हो रहा है ना, सॉरी। अब देखो, इसके अंदर देखो क्या सीन हुआ, इसके अंदर भी अभी के टाइम पे एसएमटी हो गई। अभी जो टाइम हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये इसने इसका हाई ले लिया, इसने इसका लो ले लिया, ठीक है? तो आप ऐसे भी यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो शॉर्ट का यहाँ पे आप एंट्री ले लो, इतना आप एसएल लगा लो, इतना आप टारगेट रख लो, ऐसा भी आप एक ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन गोल्ड पता है क्या दिक्कत हो रही है आजकल, गोल्ड का जो मार्केट है ना, वो बहुत ना वैसा चल रहा है, अच्छा नहीं, मतलब एक ही डायरेक्शनल चल रहा है, ठीक है? तो मैं आजकल गोल्ड ट्रेड नहीं कर रहा, मैं आजकल ये ट्रेड कर रहा हूँ, एमएनक्यू और ईएस, ठीक है? एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है? ओके गाइस, तो ये अपडेट वीडियो है। बेसिकली ये जो एसएमटी का वीडियो है ना, मैंने बहुत पहले बनाया था, तो पहले मैं अलग तरीके से देखता था एसएमटी को। अभी मेरे को ना थोड़ी और चीज़ें पता चली है, और भी ये चीज़ को मैंने ट्यून फाइन करा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्या-क्या चीज़ें। सबसे पहले स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए ना अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने गोल्ड को ना सिल्वर के साथ एसएमटी करी है, ठीक है? मैं बोलता हूँ इससे बेटर एक इंस्ट्रूमेंट मेरे को मिला है, जो कि होता है XAUEUR, ठीक है? XAU यूरो के साथ, ठीक है? तो आप XAU यूएसडी है ना, इसकी एसएमटी आप किसके साथ देखा करो? XAU EUR, ठीक है? इसके साथ देखा करो आप। और सेम नैस्डैक है ना जो, उसकी तो ईएस के साथ ही देखनी है आपको। और ये जो चीज़ है ना, जैसे इसके साथ भी आप देख सकते हो, XAU जीबीपी के साथ, लेकिन इसके साथ मत देखो, ठीक है? आप खाली एक ही इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, आपके लिए ईज़ी रहेगा बस। यही चीज़ मेरे को आपको ना इसमें बतानी थी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लास्ट तक यहाँ तक देखा है ना अपने पेशेंट्स के साथ, तो आपको एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में ना आगे फ्यूचर्स जो प्रोफ़र्म्स होती है ना, उनका बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। लेकिन उनकी ना एक दिक्कत है, पता है क्या है? वो ना ये जैसे मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक एसएमटी में, कि कभी भी किस चीज़ को ट्रेड करना है, वीकर जो एसेट होता है ना, वीकर एसेट को ट्रेड करना है, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक्सएयू यूएसडी का एग्ज़ाम्पल लोगे, इसका आपको एसएमटी देखना है एक्सएयू ईयूआर के साथ। इस केस में मान लो अगर ये वीक है, अब फ्यूचर्स की जो प्रॉफ़र्म होती है ना, मैं बस उनके लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, उसमें ये चीज़ को आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? आपको ट्रेड करना है इस चीज़ को, ठीक है? तो सेम तरीका ये है, आप वही चीज़ को ट्रेड करो, लेकिन ना आपको इसके अंदर ना टारगेट जो है ना, टारगेट वो लेने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको सिखाता हूँ चार्ट्स में वो चीज़। देखो गाइज़, अगर ना हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, आज का ही एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? आज के एग्ज़ाम्पल में देखो क्या हुआ, ठीक है? बेसिकली ये जो एसएमटी वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट रहता है ना, ये ज़्यादातर ना अपना ये जो न्यूयॉर्क और जो लंदन का ओवरलैप रहता है ना, इसके अंदर देखा करो, ठीक है? ज़्यादातर इसके अंदर ही आप देखा करो। अब ये आपको ना यहाँ पे टाइम थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर ही आप देखा करो। बेसिकली क्या मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ, अब आज देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो टोक्यो है, इसकी सील इसने तोड़ दी। ये एसेट देखो कौन-सा है, एक्सएयू यूएसडी है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम इसके अंदर जाए ना, इस वाले केस में, इसके अंदर इसने इसकी एसएमटी मतलब ये नहीं तोड़ा, तो ये वीकर एसेट है, ठीक है? तो एक्चुअल में अगर आप सीएफडी कर रहे हो, तो आपको ये ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? आपने ये मान लो ये ट्रेड कर दिया, इसका ये स्टॉप लॉस हो गया यहाँ, और टारगेट आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, टारगेट जहाँ तक मैंने नोटिस करा है, ये एशिया का लो ले लेता है, ठीक है? लेकिन अगर आप मेरे को फ़ॉलो करते हो, तो मैं जनरली प्रेफ़र करता हूँ 1:1 बस, ठीक है? ज़्यादा नहीं। अगर आप 1:1 आप ट्रेड करना एक बार स्टार्ट करो, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपका लाइफ़ चेंज हो जाएगा। 90% ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है ना, ओवर ट्रेडिंग वो सब, या पोजीशन मैनेजमेंट जो भी होता है ना, वो आपका चक्कर ही हट जाएगा सारा, ठीक है? लेकिन फिर भी मान लो अगर आपको ये ट्रेड करना है, तो आप इस चीज़ को, तो अगर आप सीएफडी है तो आप नॉर्मल इतना आप ऐसे-ऐसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? आप ट्रेलिंग लगा के रखो, आप नीचे-नीचे चले जाओगे। नेक्स्ट चीज़, लेकिन अब फ्यूचर्स अगर आप कर रहे हो, तो वो चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब फ्यूचर्स में तो ये पेयर को ट्रेड नहीं कर सकते, आपको यही ट्रेड करना पड़ेगा एमजीसी को, ठीक है? तो उसके अंदर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है? यहाँ पे मान लिया आपने एंट्री ले ली, तो आप टारगेट एसएल तो यही रखोगे आप इसका हाई का। लेकिन आप टारगेट इसके अंदर कैसे लोगे? एक तो हो गया आपने 1:1 ले लिया, वो तो सबसे बेस्ट तरीका हो गया। मतलब फिर तो आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी
मान लो आपके गाड़ में कीड़ा है और आपको लंबा टारगेट लेने हैं, ठीक है? आप क्या करो, कभी भी ना ये वाला जो एसेट है ना, XAUR वाला, ये वाला जो एस ये वाला जो एसेट है, इसके हिसाब से आपको टारगेट लेना है। मैंने क्या बोला, जब एसएमटी होता है ना, तो वीकर एसेट ना ये वाला इसका लो ले लेता है, ठीक है? इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ले ले, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसेट है, ठीक है? ये स्ट्रॉन्गर एसेट यहाँ तक जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है, 0.7 तक जा सकता है, 0.6 तक जा सकता है, ठीक है? लेकिन ये जो वीकर एसेट है ना, इसके हिसाब से आपको लेना है। और मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। एक और जो गलती जो मैं करता था मेरे को याद आ गई। मैं क्या करता था, यहाँ पे अगर ये जो है ना 15 मिनट के अंदर मैंने एंट्री करी है, ठीक है? तो मैं क्या करता था, जब पोज़ीशन मैनेज करनी होती थी ना, मैं 1 मिनट में चले जाके करता था। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है? अगर आप ट्रेड इसके अंदर ले रहे हो ना 15 मिनट के इसके अंदर, तो पोज़ीशन मैनेजमेंट भी आप 15 मिनट में ही करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पर एक दिख रहा है ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ पोज़ीशन मैनेज कैसे करनी है। मान लो आपने यहाँ तक ले लिया, ठीक है? अब ये है आपका यहाँ तक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये ऊपर तक आएगा, हुँ? ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करा, लेट्स सपोज़ यहाँ पर आया नीचे, उसके बाद यहाँ पे इसने इसको टैप करा। टैप करने के बाद अगर इस फेयर वैल्यू गैप में स्ट्रेंथ होगी या इस वाले फेयर वैल्यू गैप में पावर होगी, तो ये नीचे तक पुश करेगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ इसने पुश नहीं करा और ऐसे देखिए रिवर्स कर गया, तो समझ जाओ ये फिर से कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया, ऊपर की मैनिपुलेशन लेगा। तो ये वाला जो है ना, ये टारगेट वाला फेज़, ये वाला हमारा फेल हो जाएगा। तो हम वही सेम 1:1 पे ही निकल जाएँगे फिर, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाती है कभी-कभी। बस इतना ही था इसका कहने का मतलब।